नमस्कार, श्री न्यूज की खास पेशकश बोल वोटर बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं अपूर्व मिश्रा। बोल वोटर बोल में आज हम पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में आ पहुंचे हैं और इस पूरी बातचीत में, पूरे कार्यक्रम में इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको बताएंगे कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या बुनियादी जो समस्याएं हैं उनके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन पहले देख लीजिए, श्री न्यूज ने कुछ अहम जानकारियां जुटाई हैं इस क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के कामकाज के बारे में। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है इस क्षेत्र में, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। 2008 में बनी पटपरगंज विधानसभा सीट, इससे पहले मंडावली का हिस्सा था पटपरगंज। 2008 में कांग्रेस के अनिल चौधरी ने लहराया था जीत का परचम। बीजेपी के नकुल भारद्वाज को हराकर जीते थे अनिल चौधरी। इलाके में है कई समस्याएं। स्वच्छ पेयजल की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है। गंदगी और सीवर की समस्या, सीवर की सफाई न होने से स्वास्थ्य समस्याएं, टूटी फूटी सड़कों पर गुजरने से लोगों को होती है भारी दिक्कतें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ की जो जनता है, जो रोज यहाँ की समस्याओं से उलझती है, यहाँ के रास्तों से गुजरती है, सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ के बारे में, यहाँ के कामकाज के बारे में कितना विकास हुआ है, कितनी समस्याएं हैं। सबसे पहले जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे मैम, आप यहाँ पर रहती हैं, कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, क्या क्या यहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं? विकास तो पटपरगंज में हुआ है, मगर बुनियादी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पानी की समस्या है, पीने का पानी कभी साफ नहीं मिलता। यहाँ नालियों की समस्या है, सीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कूड़े के ढेर जगह जगह आपको मिलेंगे, जो आपने देखे भी होंगे। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कहना है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली में एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार पनपता जा रहा है। आप यहाँ पर रहती हैं, यहाँ की सड़कों पर निकलती हैं, क्या पाती हैं, कितनी सुरक्षित हैं आप यहाँ की सड़कों? महिलाओं का सुरक्षा का तो मुद्दा है, दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में ही बहुत बड़ी विशेष चिंता का विषय बना हुआ है। मगर जहां तक मेरे इस पटपरगंज विधानसभा में, हाँ, तो शाम के टाइम ऐसे ग्रुप जगह जगह खड़े रहते हैं, जो चेन खींचना, कमेंट्स पास करना, और इसके लिए काफी बार पुलिस वालों को बोला भी गया है, जिसपे कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये मामले में कभी आपने क्षेत्रीय विधायक से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? चौधरी अनिल सिंह क्या कर रहे हैं? चौधरी विधायक जी के यहाँ गई थी और 1 घंटा बोल के भी आई थी, और उनके सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ होगा। कल्याणवास थाने से उन्होंने पुलिस वालों को भेज दिया, वो पकड़ के हमें वहाँ ले गए। आप बताइए, आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है यहाँ पर, क्या क्या बुनियादी समस्या है? विकास के नाम पर तो रोज सड़क बनते हैं 6-6 महीने पे, 6 महीने के बाद वो टूट जाते हैं और फिर गलियों में पानी, कूड़ा कपड़ा लगा हुआ रहता है, गंदे पानी आते हैं तो जिससे बीमार पड़ते हैं। अच्छा, एमसीडी वाले मच्छर के पैदा कर दिए हैं, मच्छर पैदा करने से खुद मैं डेंगू और हमारे बच्चे सब, मेरी पत्नी और आसपास के लोग डेंगू के कहर में जारी हुए। कोई यहाँ सफाई करने का चाहे या डेंगू का कोई दवा छिड़काव कोई नहीं आता है, सफाई कर्मचारी। एमसीडी भी भ्रष्टाचार बीजेपी वाले के होते हैं और कांग्रेस भी है। तो हम लोग इस बार सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ही अपना वोट दें। तो आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार चुनाव में आने वाली है, उसके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो भी काम नहीं करते, एमसीडी भी काम नहीं करती, इसीलिए सबसे ज्यादा समस्याएं हैं और लोगों से जानेंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है यहाँ? विकास बताओ ना, क्या हुआ? क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं जब सड़कों पर निकलती हैं? नहीं, यहाँ पे कुछ मतलब कुछ वो सुरक्षा नहीं है। जब सड़कों में निकलते हैं लोग गंदी नजरों से देखते हैं और ये कहते हैं कि मतलब वो करने, यहाँ पे बहुत बलात्कार भी होते हैं दिल्ली में, रेप वगैरह छोटी छोटी बच्चियों के, मतलब दिल्ली में कोई वो सुरक्षा वाली चीज यहाँ पे नहीं है और सब लोग जो है वो सेफ नहीं है, यहाँ पे निकलने का कोई वो नहीं है। बच्चों की बात की इन्होंने, बच्चों के लिए आपको क्या लगता है, बच्चों के लिए यहाँ पे अच्छी खासी सुविधाएं हैं कि नहीं? पार्क बने हैं खेलने कूदने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, स्कूल बनवाए गए कि नहीं? सर, स्कूल तो बने हैं, लेकिन इन स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। शिक्षा के अधिकार के नाम पर, एक शिक्षा का अधिकार कानून तो आया, लेकिन शिक्षा के नाम पर बिल्कुल वहाँ पर पढ़ाई नहीं है, ताकि बच्चे को स्कूल में भेजते ही नहीं है सरकारी में। प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी फीस देगा या बच्चों को पढ़ाएगा या खिलाएगा। हर चीज में इतनी महंगाई कर दी है। मैं तो महंगाई से बहुत त्रस्त हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं इतनी समस्याएं देखती हूँ इस एरिया में, इतनी ज्यादा समस्या है कि बीमार आदमी दवाई नहीं खा सकता। टाइफाइड, डेंगू, इतनी बीमारियां हो रखी हैं, कितने लोग यहाँ पे एक्सपायर कर गए। तो इन बीमारियों को लेकर आपने कभी यहाँ के विधायक से बातचीत नहीं की, शिकायत नहीं की, जब इतनी ज्यादा समस्याएं हैं? सर, विधायक के पास एक तो हमारी समस्याओं को सुनने का टाइम नहीं है। अगर टाइम भी होता है उनके पास, अगर हम मतलब उनसे टाइम लेके जाते भी हैं
तो वो खुद नहीं बात करते हैं, उनके जो और बैठे रहते हैं वो बात करते हैं, कहते हैं हम पहुंचा देंगे उन तक शिकायत। और वैसे भी हिम्मत नहीं होती है हमारी अकेले वहां जाने की, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, गुंडे बैठे हैं उनके पास। इतने बदतमीज आदमी है, बात करने को तैयार नहीं है ठीक से। ये जितने इनके पास जो यहाँ पे चौक चौराहे पे आप देखते होंगे गुंडई करने वाले, वो इनके साथ घूम रहे हैं। इन्हीं के आदमी तो होते हैं, जो बलात्कारी है इन्हीं के आदमी हैं, जो गुंडे हैं, जो चैन खींचते हैं इन्हीं के आदमी हैं। इनके आदमी ये जितने भी ये पॉलिटिक्स जो बीजेपी के नेता हो गए हैं, ये इनके कांग्रेस के नेता हो गए, चौधरी साहब जो अनिल चौधरी जी हैं, उनके साथ सारे घूमते हैं। जो यहाँ चैन खींचने वाले हैं, जितने गुंडे हैं, जो शराब पीने वाले हैं, सब इन्हीं के लोग हैं। इनकी कंप्लेन वो सुनेंगे, उनके कंप्लेन तो प्रोफेशन हो गए, प्राइवेट स्कूल प्रोफेशन हो गए, और गवर्नमेंट स्कूल ये सोचते हैं हमारी तो पक्की नौकरी है, सरकार तो तनख्वाह देनी है, वो पढ़ाते नहीं है, आराम से ऐश मौज करते हैं। अगर एक बार बारिश हो गई ना, तो हमें अपने बच्चों की छुट्टी करानी पड़ती है, क्योंकि गलियों में कमर तक पानी भरा होता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अगर एक छोटी सी बारिश हो गई तो गली में कमर तक पानी हो जाता है, और 4-4 घंटे तक पानी निकलने में टाइम लगता है, तो बच्चे उस दिन स्कूल जाते नहीं है। आप कहीं तो पुलिस अगर पकड़ के भी ले जाए किसी को, हिम्मत करके, एक तो पकड़ती नहीं, अगर पकड़ के भी ले जाए तो विधायक का फोन हो जाता है और वो फौरन छूट जाते हैं। गुंडे दोबारा आके और ज्यादा बदतमीजी करते हैं। आप क्या कहते हैं? उसके अलावा अगर कोई परेशानी है, जैसे डेंगू वाली प्रॉब्लम चली, उसका कोई नहीं। कितने लोग बीमारी से परेशान हुए, गरीब लोग तो परेशान, कई लोग मर गए क्योंकि जल्दी उन्हें मिल नहीं पाया। हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, या तो दाखिल ही नहीं करेंगे, 7-8 घंटे बिठा करके भेज देते हैं। प्राइवेट में इलाज कराओ, टाइफाइड यहाँ 25,000 में सही होता है, डेंगू हो जाए तो 1 लाख से ज्यादा लग जाता है, और जिन पे नहीं है वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं। बहुत होल्डिंग पड़ी हुई है। यहाँ के इस बार यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं अनिल चौधरी, उनके कामकाज से कितना ज्यादा खुश है? अगर विकास की बात करें, क्या उन्होंने कोई विकास नहीं किया? उन्होंने बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमारे क्षेत्र से आधे से ज्यादा वोट पिछली साल वही जीते हैं। देवेंद्र चौधरी ने भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। वो कहता है 10 फुट का पाइप आप खरीद लिए और एक 50 रुपए का आप मजदूर ले लिए। और कभी इलाके के दौरे पे नहीं आते, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, कभी इलाके के दौरे पे नहीं आते। सर, इस बार जब इलेक्शन का टाइम आया तो गली गली जाके उन्होंने नारियल जरूर फोड़ा है। हाँ, नारियल फोड़ा है। और एक मिनट विकास के बारे में बोलते तो विकास हुआ है सर। जो 10 रुपए किलो टमाटर था 100 रुपए हुआ, 15 रुपए का प्याज 100 रुपए हुआ है। हर चीज में विकास हुआ सर, यहाँ विकास दिखता है। स्कूल की फीस जो पिछले साल 2000 थी, इस बार 3100 हुई है। विकास दिखता है सर, ऐसा नहीं बोलिए विकास नहीं, विकास है। महंगाई में बहुत बड़ा विकास है। तो महंगाई कितनी ज्यादा परेशान है यहाँ की जनता कि आप बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ के कितना ज्यादा विकास हुआ है? यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं कितना ज्यादा आप लोग को दिखते हैं? आपकी जो बुनियादी समस्याएं कितना ज्यादा सुनते हो? विकास मुझे तो नहीं लगता कोई विकास हुआ। विकास हुआ होगा तो इन्हीं लोगों का हुआ होगा। यहाँ तो कोई विकास नहीं है। मैं अभी आपसे ही कहता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ से गली से बाहर निकल के थोड़ी सी शूट करते हुए चलना, वहां तक सिर्फ पार्क तक कीजिएगा, इनका विकास आपके सामने आ जाएगा। क्या बिजली नहीं आती, पानी नहीं आती? क्या मतलब समस्याएं क्या क्या है यहाँ पे? रोड गंदे हैं, रोड खुदवा देते हैं खुद ही, महीनों नहीं होते। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ गड्ढे खुदवा दिए गए। मयूर विहार का, विनोद नगर का, पटपड़गंज का, पांडव नगर का, मदर डेयरी का, मंडावली का, सबका यही हाल है। हर जगह कीचड़ भरा है, नालियां साफ नहीं होती, पार्कों पर कब्जे ये खुद करवाते हैं। मैं 3 पार्कों की लड़ाई विनोद नगर की हम खुद लड़ रहे हैं, जिन पे इन्होंने खुद कब्जे करवा रखे हैं। इनके खुद के रिश्तेदार हैं। हम उनके पास खुद लेकर गए अपनी मांग कि सर इसका कुछ कर दो, तो कहते हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, हम कुछ नहीं कर सकता। राशन की दुकान पे चले जाओ, राशन कार्ड पे लाल मोहर लगी हुई है, लेकिन यहाँ भी कई लोग होंगे जिनको राशन कार्ड पे राशन नहीं मिल रहा है। और अगर कुछ कह दे, लिख के दे दी शिकायत, तो हमारे तो नेता अनिल चौधरी और इन्हें कह दिया भैया वो तो यार हमारा रिश्तेदार, तुम जिसे कंप्लेंट कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। राशन नहीं है, ये कुछ नहीं है। पीछे एक घटना घटी है, एक छोटी सी घटना और घटी है। मयूर विहार फेज 2 में पॉकेट सी की मार्केट के पीछे कुछ लोग नशा कर रहे थे। वहां पर एक उसकी चाउमीन की और साउथ इंडियन दुकान है, उसके लड़के ने कह दिया भैया क्या कर रहे हो, तो वहां कुछ लोगों ने तुरंत ही वहां पर जाके उससे मारपीट करी। इतनी बुरी तरह से मारा है उस लड़के को, उसका मुंह सब फोड़ फाड़ दिया है। हॉस्पिटल पहुंच गया लड़का, आईसीयू में एडमिट रहा, इमरजेंसी में रहा। अनिल चौधरी और देवेंद्र दोनों उन सब लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वो गुजर थे या उनके अपने चमचे थे, उनको बचाने के लिए पहुंचे। और ये हकीकत आज भी है कि उन सारे लोगों को बचा दिया गया। वो आदमी आज भी डेड बॉडी पे पड़ा है। बिल्कुल, आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे जो लोग हैं, समस्याएं दिख रही हैं, उनके गुस्सा जो है, उनका उबाल है, बार बार सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं बिल्कुल भी कामकाज नहीं हुआ है। और भी कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, आप क्या कहना है? सर, हम ये कहते हैं कि हम कांग्रेस से पूछने का हक है हमारे को कि आपने क्या किया अभी तक, आपने क्या किया।
आपने क्या किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी आएगी, आने वाले 5 साल बाद हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया। आम आदमी पार्टी कैसे आएगी? आपके कहने से आ जाएगी कि वोट देंगे? यहाँ पे लोग जितने हैं भी उनसे पूछेंगे। सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको एक अच्छा देश चाहिए, स्वच्छता चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए। बाकी ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे आम आदमी पे पैसा कहाँ से आया, हम कहते हैं बाहर से आया, एनआरआई ने दिया। एनआरआई ने क्यों दिया? इनको इतना नहीं पता कि हमारे बाहर की कंट्रियों में भी ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि मेरा टूरिस्ट प्रोफेशनल है, तो बाहर की कंट्रियों में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको की अच्छी इमेज है। कोई बाहर की कंट्री का आता वो बोलता मैं इंडियन हूँ, तो उनको शर्म आती कि हमारा ऐसा भ्रष्ट देश है, इसलिए वो पैसा दे रहे कि हमारी राजनीति बदले। बहुत ज्यादा समस्याएं हैं दिख रही हैं। इस बार 4 पार्टियों ने अपने यहाँ पर कैंडिडेट उतारे हैं। पहली बार यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। मनीष सिसोदिया साहब को यहाँ से उतारा गया है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से दोबारा टिकट दिया गया है चौधरी अनिल कुमार को, और उसके बाद जब बीजेपी है नकुल भारद्वाज को टिकट दिया गया है, और बीएसपी है उनकी तरफ से भी इरशाद मोहम्मद को टिकट दिया गया है। सभी का अपना अपना कहना है, सभी की अपनी अपनी राजनीति है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो, क्योंकि चुनावी मैदान में पहली बार उतर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। सिसोदिया साहब, पहली बार है आपका दिल्ली की चुनावी रणनीति में, पहली बार आप मैदान में उतर रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और किन मुद्दों पर लोगों को समझाएंगे कि आप वो लोग आपको वोट दें, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने खुद अभी सबसे बात की, सब बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ के जो कामकाज है उसको लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आप? इन सब मुद्दों के कोर में एक मुद्दा है भ्रष्टाचार। सड़कें ठीक नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार है, नालियां अटी पड़ी हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है, बच्चों के स्कूल की एजुकेशन ठीक नहीं मिलती क्योंकि भ्रष्टाचार है, दवाइयां नहीं मिलती हैं अस्पताल में क्योंकि भ्रष्टाचार है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो 40,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार हर साल खर्च कर रही है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? भ्रष्टाचार में जा रहा है। संदीप दीक्षित के तकिए के नीचे 9 लाख रुपए मिल जाते हैं सोते हुए ट्रेन में, वो पैसा वहां जा रहा है। इस पैसे की चोरी रोकनी है। हम आम आदमी पार्टी में इसी दावे के साथ आए हैं कि जितना भी पैसा खर्च होगा पाई पाई का हिसाब जनता लेगी और जनता के बीच में डिसीजन लेके खर्च होगा। आज सीवर नहीं है, चुनाव आया 2 महीने पहले सीवर खुदने शुरू हो गए, सारी सड़कें गड्ढे बनी पड़ी हैं, नरक हो गया लोगों का चलना। सीवर भी कौन से डलवाए जा रहे हैं? इतनी पॉपुलेशन रह रही है, आप ऊपर दिखाओ, इतने इतने घर तक बने हुए हैं। उनके सीवर के सप्लाई के लिए कम से कम नहीं तो 12 इंच 18 इंच का पाइप चाहिए, 6-6 इंच के पाइप डाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव आने, जनता को बेवकूफ बना दो, देखो हमने सीवर डलवा दिया, फिर से अटकेंगे, फिर विधायक के पास जाएंगे, ये लोग साहब सीवर अटके पड़े हैं, कुछ करो। तो सब चीजों को अटका के रखने की जो राजनीति है, भ्रष्टाचार करने की जो राजनीति है, इसके खिलाफ हम कह रहे हैं। आज पूरी व्यवस्था में एमएलए को पावरफुल बना के रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी आएगी तो सबसे पहले एमएलए की हाथ काट के, एमएलए की पावर काट के जनता को दे देगी। सीवर डालने वालों की तनख्वाह जनता काटे, सीवर साफ ना करने वालों की तनख्वाह जनता काटे, स्कूल में पढ़ाने नहीं आते, सफाई करने नहीं आते, अस्पताल में दवाइयां नहीं देते, इन सबकी तनख्वाह जनता काट सके, इनके ऊपर एक्शन जनता ले सके, ये पावर हम जनता को देने। लोकपाल कानून बनाने के, कोई भ्रष्टाचार करे 6 महीने में जेल चला जाए, इस सब को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता के बीच एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है आम आदमी पार्टी को लेकर, एक सुनहरे भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को लेकर, और इस बार सब लोग आम आदमी पार्टी में वोट देने वाले हैं। बिल्कुल भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा, जो सबसे जरूरी बताया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे मनीष सिसोदिया। लेकिन आपने, आम आदमी पार्टी काफी दिनों से एक बात कहती आ रही है कि जो शीला सरकार है उसने बिजली के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। आपने भी कहा जब आप सत्ता में आएंगे 50% तक दाम जो है कम कर दिए जाएंगे। कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि 50% दाम कम हो जाएंगे? किस बेसिस पे आपने कहा कि 50% दाम कम कर देंगे आप, और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार है उसको दूर कर देंगे? किस बेसिस पे आपने कहा? देखिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए तो लोकपाल कानून सबसे बढ़िया है। अन्ना हजारे का लोकपाल कानून है। जिस दिन अन्ना हजारे का लोकपाल कानून दिल्ली में लागू हो जाएगा, दिल्ली की सरकार में भ्रष्टाचार करेगा जो, वो 6 महीने में जेल जाएगा, फिर वो हम हों या अरविंद हों या कोई और हों। पहली बात। दूसरी बात, बिजली के दाम जादू की छड़ी से कम नहीं होते हैं, महंगाई जादू की छड़ी से या हाथ जोड़ के कम नहीं होती है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। बिजली कंपनियों ने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, वो फर्जी घाटे दिखा दिखा के बिजली के बिल बढ़ाते हैं। सबकी जांच करा दो, 800 करोड़ रुपए की चीज 1200 करोड़ में खरीदते हैं और कहते हैं घाटा हो गया। फर्जी बिजली के बिल दिखाते हैं कि साहब घरों से बिजली के पेमेंट नहीं हो रहे, जबकि लोग थक गए दे दे के। उन सबको रोकना है और इनकी जांच करा के बिजली कंपनी, एक एक बिजली कंपनी के खाते की जांच करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिजली के दाम 50% अपने आप कम हो जाएंगे। बिजली के मीटर इतने तेज चल रहे हैं, हर घर में दुखी हैं लोग इससे। इसकी जांच करा दो, बिजली के दाम घट जाएंगे। बिजली के दाम इस तरीके से कम हो जाएंगे। यहाँ पर और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बिजली के दाम कम कर दिए जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है? क्या पहले तो इस इलाके के बारे में बताइए, बिजली कितनी आती है? बिजली की समस्या है कि नहीं? बिजली का सर ये ऐसा है कि 24 घंटे में ही लगा लीजिए कि मुश्किल से
10 घंटे 12 घंटे रहती है, उसमें भी कट जाती है। मोटर चलाते हैं, पानी नहीं आता, पानी आता है रात को 1 बजे, मीटर घूमता पानी का। अब आदमी रात को 3 बजे तक पानी भरेगा, सुबह ड्यूटी किस टाइम जाएगा, तो ये मुद्दा काफी है। पानी का जो आने का टाइम है वो फिक्स है, अगर उस टाइम पे अगर कोई भी पर्सन पानी भर ले अपनी टंकी में तो ठीक है, उसके अदरवाइज वो ट्राई करेगा तो बहुत गंदा पानी आएगा, उसको पीने से इतनी सारी बीमारियां फैल जाएंगी बहुत सारी। और बीजेपी कांग्रेस के एमएलए तो हैं ही भ्रष्ट हैं पहले से ही। बीजेपी के एमएलए पे कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, वो बोलते हैं हम कांग्रेस को हटाएंगे। कांग्रेस हटाना एक मुद्दा नहीं होता, हमें चाहिए कि भ्रष्टाचार हटना चाहिए। सारे मोदी के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं बीजेपी के एमएलए कि हम मोदी थोड़ी दिल्ली में कुछ करेंगे, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट दो। ये कोई एक टॉपिक नहीं है, लोगों की समस्याओं को जाननी चाहिए, उनके ऊपर वर्क करना चाहिए, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस के लोग भी ऐसे ही और बीजेपी के लोग दोनों एक बराबर हैं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर एक दूसरे सांठगांठ बना के एक ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लोग लुट रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आपके सामने मौजूद हैं, इनसे अगर कुछ सवाल करना चाहेंगे? सर हमने इनसे बहुत, ये हमारे पास लगभग 2 महीने से आ रहे हैं लगातार, और हम सवाल पूछ के मतलब पूरे संतुष्ट हैं। अच्छा, संतुष्ट है। हाँ, हम इनसे पूरे सवाल कर चुके हैं और ये जवाब दे चुके हैं। आपका सवाल? मेरा मनीष जी से मैं तो बस यही कहूंगी कि वो अगर कुछ बन जाते हैं कल आने वाले समय में तो प्लीज आम आदमी की तरह हम सबके बीच में रहें। तो आम आदमी की तरह सबके बीच में रहे मनीष भाई। हाँ, पिछले 8 सालों में निगम में रह के बीजेपी एक डेंगू का मच्छर नहीं मार पाई, और पिछले 15 साल में कांग्रेस शीला सरकार दिल्ली में रह के, और दिल्ली जैसे राजधानी जो हम लंदन से और पेरिस से जिसकी तुलना करते हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई। वैसे सरकार को और ऐसी व्यवस्था चलाने वाले को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ी और इस बार जनता आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। मनीष जी ये बताइए कि कितना मुश्किल होगा आपके लिए चुनाव जीतना, क्योंकि कितनी ज्यादा आपके लिए चुनौतियां हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले 15 साल से जो है शीला सरकार का यहाँ पर दबदबा है, पिछले 15 साल से कांग्रेस यहाँ पर है, कितना मुश्किल होगा यहाँ पर? चुनौतियां हमारे लिए नहीं है, चुनौतियां तो इनके लिए है। ये 30 गज के मकान में इन्होंने 8,000 रुपए का बिजली का बिल भेजा हुआ है, 2 ट्यूबलाइट और 1 पंखे का बिजली का बिल इन्होंने 840 रुपए भेजा हुआ है। तो ये मुश्किल तो इनके लिए है। जनता इसके खिलाफ वोट देने वाली है इस बार। ये सोचें कि कैसे जीतेंगे, लोग इसके खिलाफ वोट देंगे, आधी बिजली के रेट के लिए वोट देंगे। हमें टेंशन नहीं है, हम तो जनता के बीच जाके सिर्फ इतना बता रहे हैं कि बहुत देख लिया बेईमानों को, इस बार ईमानदारों को लाओ। मनीष जी बिजली और पानी ऐसे मुद्दे हैं, हर बार ये उठते हैं। बिजली पानी का मुद्दा पिछली बार भी हावी था, लेकिन उसके बाद भी इन्हीं लोगों ने, इन्हीं सब ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस सत्ता में आई। इस बार क्या ऐसा कोई जादू होने वाला है कि यही मुद्दों को उठाकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाएगा, जो आप कह रहे हैं? खत्म हो गया ना। दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए, भारतीय जनता पार्टी के 24 विधायक चुप बैठे रहे पिछले 5 साल। जैसे ही चुनाव नजदीक आया तो बाहर आके आंसू बहाने लगे, अंदर विधानसभा में कुछ नहीं बोले। अगर 24 विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया होता, 24 विधायकों की ताकत कम नहीं होती, तो ये तो जरूरी था, हो जाता खेल। लेकिन 24 विधायक विधानसभा में जाके कुछ नहीं बोले, यही इस बात का सबूत है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं उस पर। पानी मीटर तो लगातार जो यहाँ के मुद्दे हैं वो बिल्कुल तरीके से हावी हैं, और जिस तरीके से बताया। चलिए एक शो खत्म करते करते समय की कमी है, इसलिए जान लेते हैं कि इस बार कौन किस को वोट देने वाला है और क्यों। किसको वोट देने वाले हैं? कांग्रेस बीजेपी ये गरीबी को खत्म नहीं कर रहे हैं, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। किसको वोट देंगे इस बार? आम आदमी को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये अभी नई पार्टी है और पूरे विश्वास के साथ ये विश्वास दिला रही है, ईमानदार पार्टी है और विश्वास दिला रही है कि आपके बच्चों को आगे फ्यूचर, अच्छी फ्यूचर मिलेगी, आपके हॉस्पिटल व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था, सारे सही सुविधा मिलेगी। आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? जी मैं बीजेपी को वोट दूंगा और व्यवस्था जैसा भी हो देखा जाएगा। आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? सर मेरा मुद्दा यही है, बंदे के ऊपर नहीं, जो हमारी मजबूरी या परेशानियों को दूर करेगा मैं उसे ही वोट दूंगी, चाहे वो कांग्रेस का बंदा हो या बीजेपी का हो या आम आदमी का। हमें हमारी महंगाई से मुक्ति दिलाए, हमारी जो परेशानियां उससे मुक्ति दिलाए। मैं किसी खास बंदे का नाम नहीं ले सकती। अगर ये मजबूरी मेरी आम आदमी पार्टी खत्म कर दे तो मैं उसको वोट देती हूँ, या वो बीजेपी दे दे तो बीजेपी को या फिर कांग्रेस को। लेकिन मेरा मन कांग्रेस को ही है, कांग्रेस को ही है ज्यादा। इतनी अच्छी विचारधारा से पहले कोई पार्टी नहीं आई। आज से पहले जो लोग वोटिंग कर रहे थे कांग्रेस या भाजपा को, वो सभी मजबूरी बस कि भाजपा से अच्छी कांग्रेस और कांग्रेस से अच्छी भाजपा। जब जनता के पास इतनी अच्छी विचारधारा और इतने अच्छे ईमानदार चेहरे और ईमानदार पार्टी जनता के पास है, तो इस बार जनता, मैं और मेरा पूरा परिवार, सारी जनता इस बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी, झाड़ू को वोट करेगी और दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी से नकुल भारद्वाज भी खड़े हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? तो
उनको क्यों नहीं वोट देंगे? और जो वादे तो वो भी कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। बीजेपी ने भी सुशासन का वादा किया है, आम आदमी पार्टी भी सुशासन का वादा कर रही है, तो बीजेपी की जगह आम आदमी पार्टी क्यों? मैं बिल्कुल आपको बताऊं, भाजपा ने सुशासन का वादा जो भी किया है, बदलते आखिरी टाइम में हर्षवर्धन जी को लाए। खैर जैसे भी है वो तो सबको पता ही है। उसके अलावा नकुल जी की अगर आप इंडिविजुअल बात करते हैं, एमसीडी को सेपरेट भी करते हैं, हम विधानसभा की बात करें, आप इंडिविजुअल नकुल की बात करते हैं, तो उनकी एकमात्र उपलब्धि है कि वो 25 दिन के लिए अमेरिका दौरे पे गए थे, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश में कुछ काम किया है। वो कोई सुख दुख में जनता के बीच नहीं आते हैं, जनता के बीच कुछ काम का। हारे हुए प्रत्याशी का भी ये काम होता है कि जनता के बीच में जाए, जनता के सुख दुख में काम आए और जनता के भलाई के लिए काम करें। जैसे उन्होंने बिजली के मुद्दे को लेकर दिल्ली के जो 25 विधायक थे, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया कि बिजली के रेट शिलाजी आप बढ़ो वरना हम इस्तीफा दे देंगे। एक अगर विपक्ष सॉलिड विपक्ष रहता तो इतनी त्रस्त दिल्ली की जनता नहीं होती, जो बीजेपी ने नहीं किया। तो चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के लोग परेशान हैं। सुशासन का जो वादा किया है यहाँ की कांग्रेस सरकार ने, उसके ऊपर भी परेशान है, और साथ ही आम आदमी पार्टी को इस बार वोट देना चाहते हैं। ज्यादातर लोग जो यहाँ पर था, उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस बार चुनाव के मैदान में लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुशासन का वादा किया है। साफ छवि से वो मैदान में उतर रहे हैं। ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन इतना जरूर है कि लहर आम आदमी पार्टी की तरफ भी जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उसकी भी दावेदारी मजबूत है। ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।